नमस्कार। आज मैं आपके लिए तुलसी विवाह की कहानी लाई हूँ। कैसे तुलसी का पौधे का जन्म हुआ और किस लिए तुलसी विवाह भी मनाया जाता है और तुलसी की मान्यता हमारे हिंदू समाज में इतनी क्यों है। तो चलिए हम जानते हैं। तुलसी का पौधा हमारे हिंदू समाज में पवित्र माना गया है। हर घर में तुलसी पौधे की पूजा भी होती है। कई घरों में तो सुबह की शुरुआत तुलसी की पौधे की पूजा से ही होती है। हिंदू समाज में साल में एक बार तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो इस बार तुलसी विवाह इस शनिवार की 5 नवंबर 2022 में तुलसी विवाह इस वर्ष शनिवार 5/2022 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र माना जाता है। हर साल हिंदू समुदाय के लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इस तुलसी विवाह को लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इन्हीं कहानियों को याद करते हुए यह पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु और वृंदा की एक कहानी भी है। माना जाता है कि विष्णु भगवान ने वृंदा से छल किया था। वृंदा ने इस छल के बाद अपने पति के वियोग में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। कहा था, आपने मेरे साथ छल किया है, अब आपकी पत्नी का भी कोई छल के साथ अपहरण कर लेगा। इतना ही नहीं, आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में दुख सहना होगा। इस श्राप के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई थी। सती होने के बाद राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। बाद में भगवान विष्णु को अपने किए पर बहुत ही दुख हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़कर अच्छा नहीं किया। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीष दिया कि तुलसी के रूप में वह हमेशा उनके साथ मौजूद रहेगी। यही नहीं, हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम के रूप में उनका विवाह तुलसी के साथ संपन्न होगा। ऐसा करने वालों की वह हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कहा जाता है कि तभी से लोग तुलसी का विवाह करने लगे। ननंद व भाभी की भी एक कहानी प्रचलित है। इस पर्व को लेकर एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय की बात है। एक परिवार में ननंद और भाभी थी। ननंद की अभी शादी नहीं हुई थी। वह हर दिन तुलसी के पौधे की सेवा करती थी, लेकिन भाभी को यह बात पसंद नहीं थी। भाभी कई बार नाराज़ होकर कह दिया करती थी कि तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें खाने में तुलसी ही दिया करूँगी। यही तुम्हें दहेज के रूप में भी तुलसी ही दूँगी। कई साल के बाद जब ननंद की शादी हो गई तो भाभी ने बारात के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन यह गमला एक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। इतना ही नहीं, भाभी ने आभूषण की जगह अपनी ननंद को तुलसी के पत्तों का माला पहना दिया, लेकिन वह भी सोने का आभूषण बन गया। इन घटनाओं को देखकर भाभी आश्चर्य में पड़ गई। इसके बाद से ही वह तुलसी की पूजा करने लगी। शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार कैसे हुआ तुलसी का, यह के लिए भी एक तुलसी विवाह की एक और भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि तुलसी माता ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को शालिग्राम पत्थर के रूप में अपना अवतार लिया और इसके बाद उन्होंने तुलसी माता से शादी की। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। इस घटना के बाद से लोग हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी माता वह भगवान शालिग्राम की शादी कराने लगे।
बाद में यह परंपरा बन गई है। तभी से लोग तुलसी विवाह का आयोजन करने लगे। यह थी तुलसी विवाह की महत्व की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।